नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सद्विद्यां सुविविच्य सारशिवदं शिष्यैश्च संसेवितम् आसीनं रुचिरासने शतदले सौम्याकृतिं सन्निभं तं लीलाधृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम् कबीरनामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल शिरनाय जासु ज्ञान दिन कर निकर भ्रम तम देत नशाय भ्रम छुड़ाय पथ विकट को निकट लखायो नाम तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। परम वंदनीय गादी पर विराजमान पंछी हजूर साहेब, मंच पर विराजमान आमंत्रित सभी महंत साहिबान, संत महापुरुष, और आप सभी श्रद्धालु जन, जिज्ञासु जन, मुमुक्षु जन, गुरु के सानिध्य में बैठो तो मोक्ष की कामना तो होनी ही चाहिए। मोक्ष के अतिरिक्त, मुक्ति के अतिरिक्त और क्या मांग हो भक्त का। अगर कोई दूसरी मांग है तो सब व्यर्थ है। यह बात ठीक है कि जीवन व्यवहार में हमें धन की भी आवश्यकता है, पद की आवश्यकता है, संतान की आवश्यकता है, लेकिन कहते हैं ना, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई। क्या मांगू, ऐसा क्या मांगू, क्योंकि मैं जिसे भी देखता हूं थिर रहने वाला नहीं। इसलिए संत गुरु सदगुरु के पास तो बस मोक्ष की कामना लिया आपका भाव होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहेब और गुरु धनी धर्मदास साहेब के दर्शन आपने किए होंगे तस्वीरों में। क्या स्वरूप का दर्शन किया आपने? सदगुरु कबीर साहेब ऐसे विराजमान हैं आशीर्वाद की मुद्रा में, और गुरु धनी धर्मदास साहेब सिर झुकाए, हाथ जोड़े, आंख बंद किए, नजर नीची किए। ये मुमुक्षु का भाव है, ये मुमुक्षा है। चार कोटि के लोग होते हैं इस जगत में। एक तो होते हैं ज्ञानी, दूसरा होता है मूढ़, तीसरा होता है अज्ञानी, चौथा होता है मुमुक्षु। चार कोटि के होते हैं। ज्ञानी और मूढ़ में एक तल पर समानता होती है। मूढ़ का मतलब है जाहिल, गंवार। मूढ़ का मतलब है जिसके जीवन में प्रकाश की कोई किरण अब तक न उतरी। मूढ़ का मतलब है जिसके जीवन में कोई सत्संग नहीं आया, गुरु का संग नहीं आया, संत का संग नहीं मिला, वो मूढ़ है।
और जो मूढ़ होता है उसके अंदर कोई शंका ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं, कोई जिज्ञासा ही नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं, कोई सवाल नहीं कि कोहम कस्तुम कुत आयाता, को में जननी को में तात, मैं यहां आया, क्यों आया, किस लिए आया, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन मिला तो किस लिए मिला, और इस परम जीवन को प्राप्त करने के लिए मैं किसके पास जाऊं। मैं एक बात कहता हूं, जो संत महापुरुष होते हैं ना, वो जीवन के इंजीनियर होते हैं, आर्किटेक्ट इंजीनियर। आप कोई बड़ा मकान बनाते हो, छोटा मकान बनाते हो, फ्लैट बनाते हो, 4 कमरे ही क्यों ना बनाते हो आज के समय में। अब व्यक्ति इतना सजग हो गया, इतना जागरूक हो गया कि 4 कमरों का एक छोटा सा मकान भी बनाता है तो इंजीनियर के पास जाता है। किस लिए जाता है? कि जगह थोड़ी है, स्थान थोड़ा है, आवश्यकता बहुत है। उसी में रसोई घर बनाना है, उसी में शौचालय बनाना है, उसी में 4 लोगों के बैठने की जगह भी बनानी है, शयन कक्ष भी बनाना है, बहु बेटों का घर होगा आगे चल करके, ये भी सोच के बनाना है, जगह थोड़ी। तो सारी रिक्वायरमेंट को, सारी आवश्यकताओं को, जरूरतों को लेकर के आप इंजीनियर के पास जाते हो, कहते इतनी जगह है, इतने स्क्वायर फुट जगह है और इसमें मेरी ये जरूरतें। तो इंजीनियर क्या करता है? आपकी सभी आवश्यकताओं को नोट करके जगह का सही रूप से विभाजन कर देता है और उतनी ही जगह में सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। वो भवन का जानकार है, इमारत का जानकार है, घर बनाने का जानकार है, लेकिन जीवन को कैसे बनाना है, सुंदर कैसे बनाना है, इसके जानकार वो इंजीनियर नहीं है। न कोई वैद्य है, न कोई डॉक्टर है, न कोई इंजीनियर है, न कोई नेता परेता, कोई नहीं। जीवन को सुंदर और अच्छा बनाना है तो उसके लिए सिर्फ आपको संत और गुरु के पास जाना होगा, क्योंकि जीवन का इंजीनियर संत और सद्गुरु होते हैं। संत और सद्गुरु हैं। मूढ़ का मतलब यह है जिसके जीवन में कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक बस 4 काम करना: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 काम करते हैं। अर्थात जिसका जीवन पशु से बढ़कर नहीं है, पशु से श्रेष्ठ नहीं है। इसीलिए नीतिकार कहते हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। नीतिकार कहते हैं, जो नीति का जानकार है, नीति का जानने वाला, वो बड़ी सुंदर बात कह जाता है। पशु और मनुष्य में भेद करता है। पशु अर्थात जिसका जीवन चक्र पूरे 4 बातों में ही बीत जावे, गुजर जावे: आहार भोजन, निद्रा विश्राम, भय अपनी जान की रक्षा के लिए चेष्टा प्रयास, मैथुन सृष्टि के आगे बढ़ाने के लिए संतानोत्पत्ति। इतनी बातें पशु में होती है। और जो मूढ़ है, जो सत्संग में कभी आया नहीं, गुरु के पास बैठा नहीं, उसके भी जीवन में 4 बातें देखने को मिलती। ज्ञानी और मूढ़ में एक समानता यही है
कि ज्ञानी के अंदर भी कोई प्रश्न नहीं है और मूढ़ के अंदर भी कोई प्रश्न नहीं है। मूढ़ के अंदर प्रश्न पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए कोई प्रश्न नहीं है। ज्ञानी के अंदर प्रश्न पैदा हुआ, लेकिन जिसका समाधान हो गया, सारे प्रश्न विलीन हो गए, इसलिए कोई प्रश्न नहीं। इसलिए समानता है। अज्ञानी कौन है? अज्ञानी कहते हैं अध जल गगरी छलकत जाए। थोड़ा ज्ञान, अहंकार बहुत, अभिमान बहुत। एक बात आपसे मैं कहूं, ज्ञान का मतलब ही होता है निरहंकारिता, और कुछ नहीं। कोई ये कहे कि मुझे ज्ञान है और अहंकार है तो बिल्कुल गलत कहता है, बिल्कुल गलत, विरोधाभासी बातें। ज्ञान को उपलब्ध है, ज्ञान को प्राप्त है, और अहंकार, अभिमान है। अरे अभिमान ही तो सबसे बड़ा अज्ञानता है, सबसे बड़ी अज्ञानता है। अभिमान, अहंकार, गर्व, दर्प, अस्मिता, यही तो सबसे बड़ी अज्ञानता है जीवन की। और ज्ञान को प्राप्त करके कोई कहे कि मैं ज्ञानी हो गया और ज्ञान का अहंकार करे, तो समझना कि उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। बस उसका ज्ञान क्या है? जिसे साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। साहब कहते हैं ढाई आखर, पोथियां पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता। पोथियां और शास्त्रों को पढ़ने से पांडित्य आता है। पांडित्य, पांडित्य का मतलब शास्त्रों का ज्ञान, शब्द का ज्ञान। पंडित और ज्ञानी में जो सबसे बड़ा भेद है वो यही कि पंडित का मतलब जिसे शब्द का शरीर, शब्द माने शरीर, जिसका परिचय सिर्फ शब्द तक है, जो शब्दों से खेल खेलता है, जो शब्दों का बड़ा व्यापारी है, जो शब्दों का बड़ा जानकार है, जिसके वाणी में, जिसके कथन में, जिसके लेखन में सभी जो अलंकार है, रस छंद है, जो काव्य के जितने गुण हैं, गुणधर्म हैं, सबका जानने वाला है, वो पंडित है, यानी शब्दों का अच्छा जानकार। लेकिन शब्द का जानकार का मतलब है जैसे शरीर है और इस शरीर के अंदर रहने वाला चैतन्य, शरीर है और शरीर के अंदर रहने वाला चैतन्य, ऐसे ही शब्द है और शब्द के अंदर रहने वाला अर्थ जो प्राण रूप है। पंडित का मतलब होता है जिसे सिर्फ शब्द का ज्ञान है, शब्द के अंदर छिपा हुआ जो अर्थ है उसका उसे कहीं कोई पता नहीं है, कहीं कोई पता नहीं। और उस अर्थ का ज्ञान जिसे साहब ने कहा, मैं कहता हूं वाखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। कागज की लेखी का मतलब जो शास्त्रों का ज्ञान है उसका तू जानकार है, कंठस्थ है, तुम्हें पता है, तुम्हें किस अध्याय में कौन सा श्लोक है, इसका क्या अर्थ है, गीता में, रामायण में, भागवत में, सभी ग्रंथों में जानकार हो सकते हो। लेकिन साहब कहते हैं कि इन पोथियों को पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता भाई। जिसने ढाई आखर को जान लिया, प्रेम को जान लिया, सत्य को जान लिया, वही सच्चा ज्ञानी है। और प्रेम और सत्य उसी शब्द का ही प्राण है,
जो शब्द का अर्थ है वो अर्थ ही प्राण रूप है, वही आत्मा रूप है, वही चैतन्य रूप है। जैसे शरीर है, शरीर में चैतन्य है, आत्मा है, उसी तरह कोई भी अज्ञानी का मतलब होता है, अज्ञानी वो होता है जिसे शब्दों का तो ज्ञान है लेकिन अर्थ का कोई पता नहीं। उन शब्दों में हमारे महापुरुषों ने किस तत्व की तरफ संकेत किया उसे कोई पता नहीं। क्यों? क्योंकि वस्तुतः वह तत्व अकह है, अवर्णनीय है। जो अवर्णनीय है, अकथनीय है, जिसे कहा नहीं जा सकता, जो सिर्फ अनुभव की बात है, उसे शब्दों में व्यक्त करना तो वैसे भी कठिन है। लेकिन जिन महापुरुषों ने उसे शब्दों में व्यक्त करने किया है वो मात्र एक प्रयास है। वो पूर्णतः कह चुके, व्यक्त कर चुके, ऐसा भी नहीं। एक प्रयास, एक प्रयत्न। जैसे गूंगा है, गूंगे को पूछो भाई, गूंगा को गुड़ खिला दो और पूछो उसका स्वाद क्या है, तो गूंगा है कुछ भी कहने की कोशिश करेगा लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाएगा। इसलिए इसे गूंगे का गुड़ कहा गया, इसे अकह कहा गया, अबोल कहा गया। अज्ञानी का वही अर्थ होता है जिसे शब्दों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन जिसे सद्गुरु ने बताया, धर्मदास खोज देखो तत्व में निहितत्व है, और कहे कबीर निहितत्व दर से आवागमन निवारी। सद्गुरु का जो संकेत है धर्मदास साहेब जी के प्रति, वहां तक अज्ञानी की पहुंच नहीं होती। मुमुक्षु कौन है? मुमुक्षु का मतलब है जैसे धर्मदास साहेब मोक्ष की कामना लेकर, सद्गुरु जीवन में दुख बहुत है, समस्याएं बहुत है, उलझन बहुत है, परेशानियां बहुत है, और मेरे अंदर इन समस्त उलझनों से, दुखों से और जो भी आदि व्याधि उपाधि हैं, इन सब से अब मुक्त होने की कामना है, चाहना है। क्यों? इसलिए कि जब तक जीवन रहेगा, शरीर रहेगा, आदि व्याधि उपाधि लगी रहेगी सबके साथ। ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, गिरही हो कि बैरागी हो। साहब ने कहा ना, तनधर सुखिया काहू ने देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहो मैं, ताकर करो निबेरा हो। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखाचार्य दुखी के कारण, गर्भई माया त्यागी हो। साहब कहते हैं तो दुख है जीवन के साथ, दुख है शरीर के साथ, समस्याएं हैं जीवन के साथ, शरीर के साथ। ज्ञानी और संसारी में यही बड़ा भेद है। ज्ञानी दुख को समझ करके उसका समाधान करने का प्रयत्न करता है। ज्ञानी दुख को भी जीवन का एक हिस्सा, एक अंग मानता है, शिकायत नहीं करता। संसारी के जीवन में अगर कोई दुख आता है तो शिकायत करता है, देखो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। क्योंकि संसारी को ऐसा लगता है ये दुख, ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। उसके प्रति एक्सेप्टेबल का भाव नहीं है, स्वीकारात्मक भाव नहीं है। जिसके प्रति हमारे मन में स्वीकार का भाव नहीं होगा, वो हमें भार लगेगा, वो हमें वजन लगेगा, है ना। जो हमें, जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं, उसके प्रति हमारे मन में कोई भाव नहीं होता। एक बार एक सन्यासी हिमालय की यात्रा में गया, हिमालय की यात्रा में। तो हिमालय की यात्रा में गया, चढ़ाई थी, ऊंचा जाना था, पहाड़ थे। अब चढ़ाई में अपना सामान, हाँ,
बोझ तो लगेगा ना, भार तो लगेगा। अरे चढ़ाई हो तो शरीर ही भारी लगता है, तो ये तो बोझ, उसके अपने गट्ठे सामान थे। और संत के पास तो सामान तो रहते ही है। संत भी मिलिट्री से कम नहीं है। साधु चले कैसे हैं? कटहर फरे जैसे। साधु कैसे चलते हैं? जैसे कोई कटहल फला हो, इतना इधर इतना इधर इतना। कटहल का पेड़ देखा आपने? ऐसे ही साधु की गठरियां होती है, एक गठरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, और फिर थोड़ा बड़ा सा बैग, ऐसे चलते हैं। तो अपना सामान लेकर के वो जा रहा था और उसे रास्ते में एक पहाड़ी लड़की मिली। वो पहाड़ों में रहती थी। उसके कंधे पर उसका भाई था 4 साल का। तो सन्यासी ने कहा, बेटा तुम इस चढ़ाई पर इतना भार लेके जा रही हो? उसने कहा, भार नहीं है, ये मेरा भाई है। ये भार नहीं है, ये मेरा भाई है। भार तो तुम्हारे हैं। माना कि तौलोगे तो बाट एक ही वजन तो बताएगा, चाहे भाई का हो चाहे सामान का हो। लेकिन ये मेरा भाई है, मैंने इसे स्वीकार किया है। मैंने अस्वीकार नहीं किया है, तुमने अस्वीकार किया है, इसलिए तुम्हें वजन लगता है, भार लगता है। मैंने इसे स्वीकार लिया है, इसलिए मेरा भाई है, ये भार नहीं है, मेरा भाई। दुखों को जब हम स्वीकार नहीं करते हैं तो हमें भार लगता है। ज्ञानी का मतलब जो सहज रूप से स्वीकार करने के लिए तत्पर है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। आ जाओ भाई, कोई बात नहीं, मेहमान हो, तुम्हारा स्वागत। प्यारे भक्तजनों, इसलिए मुमुक्षु का मतलब है कि मेरे जीवन में जो कठिनाई है, समस्या है, जो कहते हैं ना, जिसे शंकराचार्य जी ने कहा, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। जन्म दुख है, जरा वृद्धावस्था दुख है, और जाया दुखम पुनः पुनः, बार बार जन्म लेना, ये भी दुख। इसलिए इससे जागो। तो ये दुख का निदान कैसे होगा? अगर कोई चाहे जन्म तो हो और मैं मरूं नहीं, संभव है? बोलो, कभी नहीं। लेकिन इस जगत में अक्सर ऐसा ही देखने को मिलता है। आदमी सुख तो चाहता है लेकिन दुख बिल्कुल भी नहीं चाहता। मनुष्य जन्म तो चाहता है लेकिन मृत्यु बिल्कुल नहीं चाहता। अगर आप मृत्यु से बचना चाहते हो, दुख से बचना चाहते हो, तो क्या उपाय है? जन्म से बचना पड़ेगा। दुख से बचना चाहते हो तो सुख से बचना पड़ेगा, क्योंकि सुख है तो दुख आएगा, जन्म है तो मृत्यु होगी ही होगी। अगर पुनः तुम मरने से बचना चाहते हो तो पुनः जन्म से बचना होगा, और इसी का नाम मुक्ति है। मुमुक्षु का मतलब जो मोक्ष की चाह ना लेकर गुरु के पास बैठे। किस भाव से? धर्मदास प्रकाश सदगुरु भली सुमति दृढ़ाइए, सकल किल विष धोय निर्मल बहुरिन भौसल आइए। हे धर्मदास जी, सदगुरु प्रकाश के देने वाले हैं, ज्ञान के देने वाले हैं। तो प्रकाश के देने वाला जो सदगुरु है, ज्ञान के देने वाला जो सदगुरु है, वो क्या और देते हैं? हमारी मति को, बुद्धि को भली कर देते हैं, सुंदर मति देते हैं, सुंदर बुद्धि देते हैं, भली सुमति दृढ़ाई। जो सदगुरु हैं, अच्छी मति और